बोल के आते हैं वृंदावन और राधे राधे बोल के भक्त लोग चले जाते हैं। तो रात को 8 बजे के बाद में ये मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर में पंडित जी चांदी के लोटे में जल लेकर के आते हैं, चांदी की कटोरी में 4 लड्डू लेकर के आते हैं, 4 पान के पत्ते लेके आते हैं, 4 लंबी लंबी दातुन लेकर के आते हैं। माता बहनें राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार लेकर के आती हैं। एक मंदिर में सोने के लिए भगवान के अंदर चांदी का डबल बेड रखा हुआ है, उसके ऊपर में 2 तकिया, एक चादर बिछा के पंडित जी मंदिर को बंद करके दरवाजे के 7 ताले मार के चले जाते हैं। और सुबह पंडित जी अब 5:30 बजे के बाद में मंदिर खोलने के लिए आते हैं तो देखते हैं मंदिर के सारे ताले खुले हुए पाते हैं। मंदिर का फाटक खुला हुआ रहता है, लुटिया में से पानी पिया हुआ रहता है, लड्डू सारे फूटे हुए पाते हैं, पान के पत्ते चबे हुए रहते हैं, दातुन सारी टूटी हुई रहती है और राधा रानी का श्रृंगार मंदिर के अंदर में गिरा हुआ बिखरा हुआ जमीन पर फैला हुआ रहता है। क्यों? रात को कृष्ण भगवान आके स्वयं अपने हाथ से राधा रानी को बैठ कर श्रृंगार करते हैं और राधा रानी स्वयं यहाँ कृष्ण को श्रृंगार करती है अपने हाथ से। श्रृंगार होने के बाद में यहाँ रास करते हैं, रास करने के बाद में जब राधा कृष्ण थक जाते हैं चांदी के डबल बेड पर सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले राधा कृष्ण भगवान अपने श्रृंगार को उतार के मंदिर के अंदर में छोड़ देते हैं और चांदी के डबल बेड पर सो जाते हैं। तो जब सुबह पंडित जी 5:30 बजे मंदिर खोलने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, सारे जमीन में से श्रृंगार को उठा के चांदी के डबल बेड पर इकट्ठा करके रख देते हैं। तो रात को इसके अंदर में से बंदर, चिड़िया, कबूतर, तोता रात को सब बाहर चले जाते हैं। अगर जो रात को इसके भीतर में रुक जाता है तो सुबह गिरा हुआ, मरा हुआ, अंधा हुआ, बहरा हुआ, पागल हुआ रहता है। अब जितना भी है ऊपर घर, मकान, बिल्डिंग, आश्रम, धर्मशाला देख रहे हो, रात को सब लाइट बुझा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, खिड़की लगा देते हैं। कोई रात को इसके अंदर में झांक के नहीं देखता है। अगर कोई भी झांक के देखता था तो सुबह तक रहता नहीं था बाबूजी। वृंदावन को यहाँ बड़े बड़े संत लोग आए जिन्होंने भजन किया, तपस्या किया, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान ने इनकी मुक्ति कर दी। तो अंदर में सब भक्त लोगों की, संत लोगों की समाधियाँ बनी हुई है। तो आप जो पेड़ देख रहे हो ना बाबूजी, यही रात को कृष्ण और यही रात को गोपी बन जाती है और सुबह यही तुलसी बन जाती है। तो जब से इसको बोलते हैं तुलसी वन। हम लोग इसको वृंदावन में 3 नामों से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं इसको निधि वन, एक बोलते हैं इसको मधुवन, एक इसको बोलते हैं तुलसी वन। आपके घर में तुलसी होती ना बाबूजी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कहते हैं ना कृष्ण भगवान को भोग लगाओ और उसमें आप तुलसी का पत्ता ना गिरो तो भगवान उसको सूखा नहीं करेंगे। फिर उस तुलसी के पत्ते को आप लोग खाते भी हो ना प्रसाद के रूप में। पर आप जो वृंदावन की तुलसी देख रहे हो, ना तो ये खाने के लिए काम आती है और ना ये भोग लगाने के लिए काम आती है। क्यों? यही रात को कृष्ण और गोपी बन करके यहाँ रास करती हैं और सुबह यही तुलसी बन जाती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे नहीं बोलोगे तो आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? हमारे इस वृंदावन के अंदर में कोई थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम ये सब चीज़ नहीं बोला जाता, बोलते हैं राधे। ये वृंदावन बाबूजी कृष्ण की नगरी नहीं है, ये वृंदावन राधा रानी की नगरी है। इधर भगवान श्री कृष्ण लीला करने के बाद में वृंदावन की नगरी को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका। जो द्वारका का राजा बन गया कृष्ण और जो रुक्मणी से जाके विवाह हो गया। और वृंदावन में किसको छोड़ गए? राधा रानी। तो राधा रानी से क्या बोल के गए? हे राधा रानी, जो भी वृंदावन के अंदर में भक्त लोग आकर के राधे राधे बोलेगा उसी भक्तों को मैं वृंदावन में आकर के प्राप्त हो जाऊंगा। हमारी माता बहनें वृंदावन में बैठ के भजन गाती हैं, राधे राधे जब को चले आएंगे बिहारी। वृंदावन बोल करके आए हो ना, 550 साल पहले ये पूरा वृंदावन ऐसा ही तुलसी का जंगल था। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। तो इसी जंगल के अंदर में आज भी रात को राधा कृष्ण भगवान यहाँ रास लीला करने के लिए आते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं और राधा रानी उनके साथ में रास करती है। तो यही कृष्ण भगवान ने हंसते हंसते राधा रानी के संग में रास किया, हंसते हंसते राधा रानी की मनोकामना वृंदावन में पूरा किया। तो जब से वृंदावन को बोला जाता है मनोकामना का स्थान। तो जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना राधा रानी से बोले, हे राधा रानी, इस वृंदावन की नगरी के अंदर में आके हंसे, सारा जीवन अपना घर परिवार में हंसे, सारा जीवन अपना घर परिवार में रो गए। तो इसीलिए हिंदू यात्री लोग भगवान का नगरी में आके सबसे पहले यहाँ जय बोलते है और हंसने से कहते हैं वृंदावन गए, हंसी खुशी आए और हंसी खुशी अपना घर परिवार में गए और मुख से बोलते हैं राधे राधे।